एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉन मॉरिटोरियम विजय टॉक्स। जैसा कि आपको मैंने पहले ही कल बता दिया था कि भाई 18 तारीख की सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग थी वो अडजॉर्न हो गई है 19 नवंबर के लिए, 19 नवंबर के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने केस को सुना, इसके बारे में मैं सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आती है वो मिलती रहे। इसके अलावा वीडियो को शेयर जरूर करें। आप जैसे पता नहीं कितने भाई ऐसे हैं जो परेशान हैं, दुखी हैं रिकवरी एजेंट्स के हरासमेंट से, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। कल 18 नवंबर को इसके लिए रख लिया था, 19 को। तो आज सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्ली थी, जो केस था ये वाला कि भाई इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेवर प्ली, इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसके एडवोकेट ने कहा कि भाई जो हम चाहते थे वो हो गया। लेकिन जो बाकी केसेस थे, जो बाकी प्ली थी इसके केसेस से रिलेटेड, मॉरिटोरियम की और रिस्ट्रक्चरिंग के लिए और भी कई चीज़ें थी इसमें, उनके सभी एडवोकेट्स ने कहा कि बैंक्स ने अभी कोई बहुत बड़ी कोई राहत हमें नहीं दी है। जो भी थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, एनपीए पे रोक लगी हुई है, और जो भी बातचीत है, जो भी अभी थोड़ा बहुत रिलीफ हमें मिला है वो सुप्रीम कोर्ट से मिला है। बैंक्स ने हमें नहीं दी कोई राहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बैंक से पूछा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम इसको तो डिस्पोज ऑफ करते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट प्ली को। बाकी आप ये कोई रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कोई अच्छी सी पॉलिसी बनाने के लिए सभी से सुजेशन मांगे गए हैं कि भाई सभी पब्लिक के एडवोकेट्स, कंपनीज के एडवोकेट्स, और भी बाकी जो ये लैंड से रिलेटेड होता है, पावर सेक्टर की होता है, इन सबको कहा है कि आप आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने सुजेशन दीजिए कि भाई आप चाहते क्या हैं पब्लिक के लिए। पब्लिक चाहती क्या है कि कैसे हो, क्या हो, रीस्ट्रक्चरिंग कैसा हो। तो इसके ऊपर फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और ये बैंक के जो एडवोकेट्स हैं, इन्होंने कहा कि सर ये जो रीस्ट्रक्चरिंग है, इसका जो मैकेनिज्म है, ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, ये इतना आसान नहीं है। और हमने कहा है 31 दिसंबर तक हम रीस्ट्रक्चर कर देंगे, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए बहुत व्यापक एक पॉलिसी बनाई जाएगी। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी जो एडवोकेट है पावर सेक्टर के, उन्होंने कहा कि जो आप ये दे रहे हैं, ये रीस्ट्रक्चरिंग, ये बैंक्स अपनी शर्तों पर दे रहा है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। अगर एक्चुअल रिलीफ पब्लिक को देना है तो रीस्ट्रक्चर बोरोवर की मर्जी के हिसाब से करिए, बोरोवर की शर्तों पर कीजिए। तो इन सब के ऊपर फिर जब सुप्रीम कोर्ट और बैंक्स ने कहा कि हमें सुजेशन दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको सुजेशन दीजिए, तो फिर बैंक्स ने और आरबीआई ने 1 हफ्ते का टाइम लिया है कि हमें फाइनेंशियल मैकेनिज्म बना के हम लाएंगे, सुजेशन जो पब्लिक देगी हमको। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पर कहा कि भाई आप 1 हफ्ते बाद आइए, कोई अच्छी पॉलिसी बनाकर लाइए, पब्लिक को कैसे रीस्ट्रक्चरिंग के द्वारा रिलीफ देना है, क्या करना है, कैसे करना है, फिर हम अपना ऑर्डर सुनाएंगे, फिर हम अपने आदेश देंगे। और नेक्स्ट हफ्ते के लिए 1 वीक के बाद या 1 वीक के आसपास इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसकी सुनवाई करेंगे। वो मैं आपको पब्लिक कमेंट में या एक और वीडियो बना के डाल दूंगा कि भाई कब कब कैसे कैसे किया जाएगा। बाकी गवर्नमेंट के वकील ने पहले ही कहा कि हमने पब्लिक को राहत देने के लिए आईबीसी अमेंडमेंट बिल सितंबर 2020 दे ही दिया है। मैंने जैसे आपको बताया था ना, इनक्रप्सी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल सितंबर 2020, जो बैंक्रप्सी को 1 ईयर के लिए एक्सटेंड करता है, यानी कि आपके ऊपर लीगल एक्शन 1 साल के लिए नहीं होगा अगर आप ईएमआई नहीं दे पाते हैं। तो आप ये मेरे व्हाट्सएप पे आइएगा, मैं दूंगा वीडियो में व्हाट्सएप नंबर अपना, तो उसमें फिर मैं आप लीगल, आपने जो भी डॉक्यूमेंट लेना है, आईबीसी बिल लेना है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लेनी है, कुछ भी लेना है, तो वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। अच्छा, ये तो हुई ये आज की बात।
तो उम्मीद करता हूँ आपको पता लग गया होगा। और तब सुप्रीम कोर्ट के जो पहले के अभी आदेश चल रहे हैं कि भाई रिकवरी एजेंट्स अभी इलीगल तरीके से फोर्सिबली आपसे ईएमआई नहीं ले सकते, आपको तंग नहीं कर सकते, वो सब जो पहले के आदेश हैं वो जारी रहेंगे। तो अभी मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई रिकवरी एजेंट बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। सारा दिन मैं वो रिप्लाई करता रहता हूँ, भाई ऐसे करो वैसे करो, बहुत ज़्यादा इलीगल हरासमेंट कर रहे हैं। कई लोग तो अपने घर पे आना बंद कर दिया इन इलीगल जो ये रिकवरी एजेंट होते हैं इनकी हरासमेंट की वजह से। एक मेरा सब्सक्राइबर है, वो घर छोड़ के गाँव ही चला गया, लॉकडाउन की वजह से नहीं गया, वो इन रिकवरी एजेंट से तंग आकर चला गया। वो गांव में भी उसको फ़ोन कर रहे हैं, बेचारे को परेशान है वो बेचारा। तो कल उसने फिर मेरे को मैसेज किया था, तो फिर मैंने उसको रिप्लाई किया, उसको साहस उसका बंधाया, उसको बताया उसके कानूनी अधिकार। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आज आपको रिकवरी एजेंट से कैसे निपटना है इसका मैं वीडियो बना के बाद में दूंगा, लेकिन आज कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स आपको मैं दे रहा हूँ जिससे आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने बहुत पहले से ही कई गाइडलाइंस बना रखी हैं बैंक्स के लिए कि भाई आपने जो लोन देने के बाद रिकवरी जो है सही ढंग से करनी है, लीगली करनी है। ये नहीं है कि आप उनको फोन पे फोन, उनके घर पे जाके उनको इंसल्ट करो पड़ोसियों के सामने, रिलेटिव्स के सामने, ये सब ये नहीं कर सकते। आपकी मानहानि ये नहीं कर सकते। ये पहले से ही गाइडलाइन है, कानूनी तरीका अपनाएं, जो भी होता है वो करें आप, ऐसा ऑलरेडी है। तो ये जो ज़्यादा लोग जो तंग हैं इन रिकवरी एजेंट से, उनके लिए मैं आज कुछ टिप्स बता रहा हूँ, वो आप ध्यान में रखिए, नोट कर लेना। सबसे पहले तो रिकवरी एजेंट जब आता है, आप उसको कहो भी आप अपनी आईडी दिखाओ, ये आपका कानूनी अधिकार है। उससे आप ये बोलना कि भाई आप आईडी दिखाओ अपनी। ऐसे तो कोई भी आपसे पैसे लेके चला जाएगा तो आप उससे उसकी आईडी दो, मांगो, आपका अधिकार है ये। आईडी उसको दिखानी पड़ेगी। उसकी आईडी में उसका एक्चुअल नेम होगा और एक्चुअल उसका डेजिग्नेशन कि भाई वो बैंक में लगा क्या हुआ है, उसका एड्रेस भी होगा। तो ये सब लेके आप उसकी रिकॉर्डिंग भी करिए, घर पे आते हैं तो वीडियो भी बनाएं आप। और फिर ये बैंक की वेबसाइट पर जाके या फाइनेंस कंपनी जो भी है उसकी वेबसाइट पर जाकर आप इसकी कंप्लेंट करें। इनको अपने आप फिर वो रोक देंगे, इमीडिएट रोकेंगे अगर आपने वाकई कंप्लेंट की तो। इसके अलावा आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पर जाकर भी, एक होती है जगह वेबसाइट पर, बोरोवर, उस पे भी जाके, पब्लिक उसमें भी जाके शिकायत अपनी दर्ज करा सकती है अपनी फुल डिटेल और प्रूफ के साथ। आरबीआई भी इन पर एक्शन ले सकता है। इसके अलावा आप जो भी बैंक या ये जो एनबीएफसी कंपनी होती हैं, इनके बड़े अफसरों के पास, जैसे कोई इनका एमडी होता है, कोई चेयरमैन होता है, इनके पास एक ईमेल डालिए विद प्रूफ। ये तब भी इजी हो जाता है, आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं। आजू बाजू में कोई आपके कोई साइबर कैफ़े है, अगर आपको नहीं आता, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहाँ से करवाइए आप। साइबर कैफ़े 10-20 रुपये लेगा, वो आपकी ईमेल डाल देगा। आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कंज्यूमर कोर्ट में भी जाने का अधिकार है। अगर ये आपको आईडी नहीं दिखा रहे, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, या आपको कोई परेशानी है इनसे, जो जिन शर्तों पे आपने लोन लिया ये शर्त वो नहीं मान रहे, तो आप कंज्यूमर कोर्ट का भी नोटिस इनको भिजवा सकते हैं। इसके अलावा आप कोर्ट के अंदर क्रिमिनल केस भी मानहानि का डाल सकते हैं विद प्रूफ के साथ कि भाई मेरे साथ इस तरह से हरासमेंट की जा रही है, मेरी मानहानि की जा रही है, मेरा जीना हराम किया हुआ है, तो अब भी आप इनके ऊपर क्रिमिनल केस डाल सकते हैं। इन सब के अलावा आप एक सिंपल लेटर पे अपनी शिकायत लिखिए, अपनी डिटेल डालिए, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग करिए, वीडियो बनाइए, पेन ड्राइव में या किसी चीज़ में डाल के उसको पुलिस को दीजिए। नज़दीकी थाने में जाकर शिकायत करिए। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर पुलिस इनको डायरेक्ट करेगी या एफआईआर दर्ज करेगी या कोई भी एक्शन लेगी, लेकिन ये फिर उसके बाद आपको परेशान नहीं करेंगे। मान लीजिए ये आपके घर पे आ जाते हैं, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, नहीं तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप ज़्यादा परेशान मत होइए, आप सीधा पुलिस में कंप्लेंट करिए। कैसे करनी है? 100 नंबर पर फ़ोन करिए या 112 नंबर पर फ़ोन करिए। पुलिस आएगी और इस रिकवरी एजेंट को तब तक कहो भी अब तू जाना मत,
ये रिकवरी एजेंट आएगा, आपको बोलेगा इस जिसका मर्जी फोन करा लो, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं जानते, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जानते, हमने पैसा दिया, हम पैसा लेंगे, जैसे मर्जी लेंगे, ये है वो है। आप उसको कहो तो रुक जा भाई, अब आप 100 नंबर पे फोन करिए, पुलिस को बुलाइए, अपनी शिकायत पुलिस को दीजिए, पुलिस इन पे 100% एक्शन लेगी। तो मुझे उम्मीद है आज के वीडियो से आपको काफ़ी राहत और रास्ता दिख जाएगा। अभी मैं एक फुली वीडियो मैंने अभी डालना था, लेकिन फेस्टिवल्स की वजह से मैंने डाला नहीं। एक फुली वीडियो 1-2 दिन में मैं डालूंगा, वो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर होगा कि इन इलीगल गैर कानूनी हरासमेंट ये जो करते हैं पैसे के लिए, आप लोगों का जीना हराम कर देते हैं ये रिकवरी एजेंट्स बैंक्स के और NBFC कंपनी के, इनसे कैसे निपटना है कानूनी तरीके से। आपको सरकार ने और कोर्ट ने कौन कौन से कानूनी अधिकार दिए हुए हैं। तो दोस्तों आज की बात मैं समाप्त करता हूं। मैं वीडियो में अपना WhatsApp डालूंगा, आप मेरे से जुड़िए। आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको कोई सुजेशन चाहिए, आपको IBC बिल की कॉपी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट ऑर्डर चाहिए, आपको कोई भी लीगल हेल्प चाहिए, तो वो आप मेरे से ले सकते हैं। मेरे WhatsApp करिए। ज़्यादा आप कॉल करते हैं, मैं इतनी कॉल नहीं पिक कर पाता, 500, 200, 300, 400 कॉल आ जाती हैं एक दिन में। मैसेज भी 200, 300 मैसेज एक ही दिन में, सुबह अलग शाम के अलग। तो मेरा आप अगर मैसेज करते हैं तो चाहे लेट आपको रिप्लाई आएगा ज़रूर। धीरे धीरे मैं रिप्लाई करता रहता हूँ जितनी कैपेसिटी है। तो आप मेरे से जुड़िए और जागरूक होइए। आपको जागरूक होने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने अधिकारों को जागरूक, आपको मेरा काम ही है आप लोगों को जागरूक करना। ओके दोस्तों, गुड बाय, जल्दी मिलेंगे अब नए वीडियो के साथ जो रिकवरी एजेंट्स के से कैसे निपटना है इसके ऊपर होगा। तब तक के लिए गुड बाय।